प्रेम से बोले श्री राधा कृष्ण महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 19वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। यह कथा ध्यान से सुने और पूरी सुने अंत तक। कृपया सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरी यश का पुत्र पुरुष यश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन हो देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सिंखनी रानी और कुछ साथियों को सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए हुए अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शूद्र हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़े रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राज चिन्ह से हीन वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उठाया और इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। अब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से तो शूद्र हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी नहीं करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान गुरु को भक्ति के प्रति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्र हो गया हूँ? मेरा सब राज्य कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य तथा जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था
और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था। तो उसी समय धूप से व्याकुल दो बड़े धनवान वैश्य और वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। इनको आता देखकर तो धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वेश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशास्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले कि वेश्य धन को इन घास भूस में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग आया। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है। वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वेश्य का रुदन सुनकर तथा पांवों के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज मुक्ति पाने की है तो वैशाखोक्त धर्म को करो। तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दान दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर। दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन वैशाखोक्त सब धर्मों के करने से समस्त लोक तेरे बस में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए।
तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुष यश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण महाराज की जय।